सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्टेट रूल। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर 11th क्लास का ये टॉपिक है ऑक्टेट रूल। इसको कहते हैं लेविस ऑक्टेट रूल। लेविस साइंटिस्ट था जिसने ऑक्टेट रूल दिया। ये वही साइंटिस्ट है लेविस जिसने एसिड बेस थ्योरी भी दी थी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था कि एक एटम की जो टेंडेंसी है सेंट्रल एटम की आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर करेगा, वो लेविस ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। तो इसको क्या लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अचीव 8 electrons in their outermost shell। तो सेंट्रल एटम या एटम की जो 8 इलेक्ट्रॉन्स अचीव करने की टेंडेंसी होगी वही ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, सिंपल एग्जांपल H2O। तो ऑक्सीजन है, तो सबसे पहले इसकी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस सेल मतलब आउटरमोस्ट सेल और वैलेंस सेल एक ही बात है। तो इसके वैलेंस सेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, ये डॉट से मैंने बना दिए। फिर इसके साथ अटैच है 2 H हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, जिसको अपन ने क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और लेविस ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो स्टेबल हो जाएगा। तो ये करेगा क्या, 6 इसके पास है, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से ले लेगा। तो इसके जो वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से ले लेगा। और इस हाइड्रोजन को रिक्वायर्ड है केवल 1 इलेक्ट्रॉन की, ताकि ये इसका भी जो बॉन्डिंग है ये कंप्लीट हो सके। तो ये 1 हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, इलेक्ट्रॉन लेके 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, ये यहाँ सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो ये ऐसे, ये H2O की स्ट्रक्चर हो गई। तो ये लेविस ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। इसके वैलेंस सेल में, आउटर मोस्ट सेल में वैलेंस सेल के दो 8 इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर करने की टेंडेंसी है। तो ये क्या कर रहा है, लेविस ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे NH3 सिंपल। ठीक है, अब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। पांच इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन है, एक एक हाइड्रोजन डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। एक हाइड्रोजन के पास वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ठीक है, अब 5 तो इसके पास है, 3 की और जरूरत है ताकि इसका ऑक्टेट रूल फॉलो करे। टेंडेंसी ऑफ एटम टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल। तो करेगा क्या, नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ले लेगा, 1 इस हाइड्रोजन से ले लेगा और 1 इस हाइड्रोजन एटम से ले लेगा। तो होगा क्या, ये इसने पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स अचीव कर लिए और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इससे और फिर 1 इलेक्ट्रॉन इससे। इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, तो आप देखना, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। और ये दो जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन बन के एक लोन पेयर बनाएंगे। एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। यहाँ भी देखो, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं ना, 2 ये इलेक्ट्रॉन, 2 ये इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ये 2 ये, तो 2 इलेक्ट्रॉन बन के बनाते हैं एक लोन पेयर। तो एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ। ठीक है, ये जो ऊपर देख रहे हो ना, ये लोन पेयर है। जो बॉन्ड बनाने के अंदर पार्ट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेंट नहीं करते, वही होते हैं लोन पेयर। और एक लोन पेयर में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो हो गया इसका बेसिक इंट्रो। तो अब वैसे आपको पता होना चाहिए वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे बात करते हैं बोरोन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, या कार्बन के। तो इसका आपको अगर पढ़ना है तो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि आप पढ़ सको कि वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। वो पीरियोडिक में मैंने पढ़ा है पूरा।
आप वहां से जाके देख सकते हो। वैसे मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे लिथियम है, बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये हो गए। तो इसके टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 3। वैलेंस सेल में होता है, पहली सेल होती है के, उसमें जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये होते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। लिथियम के वैलेंस सेल के दो या आउटर मोस्ट सेल के दो 1 इलेक्ट्रॉन होगा। बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल 4, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे 2। ये के है, ये एल है, ये के सेल, ये एल सेल। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में बेरिलियम के हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन के हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन 5, कार्बन के 6, 7, 8, 9। तो पहली सेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, के एल एम एन। पहली सेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, याद रखना। यहाँ कभी भी अपन 5, 6 ऐसे नहीं भरेंगे, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन। एल के अंदर मैक्सिमम आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 18 इलेक्ट्रॉन, ये 32 इलेक्ट्रॉन। ये वैसे डिटेल में मैंने पीरियोडिक में पढ़ा रखा है, वैलेंसी कैसे निकालते हैं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, ठीक है। तो अब बोरोन है, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बच्चे कितने 3, तो इसकी वैलेंसी होगी 3। अब जैसे नाइट्रोजन, कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, पहले में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, बच्चे कितने 4, नाइट्रोजन में 2, बच्चे 5। तो अभी मैंने देखो 5, ये 5 मैंने खाई थी, इसकी वैलेंसी कितनी है 1 2 3 4 5, ये 5, ये वैलेंसी इसलिए लिख रखी है मैंने, यहां से आप देख सकते हो। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी लिखी थी 6, आप देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है 6, और ये जो फ्लोरीन है इसमें कितने होंगे 2 7, वैलेंस सेल में 7। तो आप देखोगे इसके नीचे वाले जो भी आएंगे ना, लिथियम के नीचे आता है सोडियम, जैसे इसकी ट्रिक होती है ली ना की, सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, उनके सबके वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे कार्बन फैमिली में हो गए, कार्बन, सिलिकॉन आएगा, तो उसके भी वैलेंस सेल की अपन बात करेंगे, सिलिकॉन, तो उसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस सेल में। किसी का भी ले ले, फ्लोरीन के नीचे आता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इनके भी वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो अब ये तो हो गया इसका ऑक्टेट रूल निकालना, आप सीखे, स्ट्रक्चर बनाई, स्ट्रक्चर में जिसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए सेंट्रल एटम के, वो तो ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा, और जिसके नहीं हुए वो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो अब इसके भी बहुत सारे एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन तो है ही। तो इसका जो पहला एक्सेप्शन तो यही है कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल के सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स है ना, उनके लिए एप्लीकेबल है ये लॉ, बस सिर्फ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के लिए। सेकंड पीरियड में कौन से आते हैं, ये आप देख रहे हैं ना, ये सारे सेकंड पीरियड के हैं, केवल इनके लिए एप्लीकेबल है ये लॉ। और इसके एक्सेप्शन में ये और आएंगे कि अगर मान लो हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन ये है, तो इसका एक्सेप्शन ये भी हो गया, ये स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, इस हाइड्रोजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये स्टेबल है। तो ये यहाँ पे लेविस ऑक्टेट रूल फेल हो रहा है। लेविस ऑक्टेट के अकॉर्डिंग जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वही स्टेबल होगा, लेकिन यहाँ फेल हो रहा है। और भी बहुत एग्जाम्पल है, जैसे BF3, आप देखो इसमें लेविस ऑक्टेट रूल लगा के देखते हैं। तो बोरॉन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन अभी बताए, 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। फ्लोरीन है, इसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 7, तो फ्लोरीन कैसे बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 3 फ्लोरीन है BF3 में, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब क्या होगा, फ्लोरीन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है, तो फ्लोरीन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, ये फ्लोरीन भी एक ही बॉन्ड बनाएगा, ये भी एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो आप देखोगे कि जो बोरोन है इसके ऑक्टेट में कितने, केवल 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे, लेकिन फिर भी BF3 स्टेबल है, एग्जिस्ट करता है, ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता, फिर भी ये एग्जिस्ट करता है। तो ये तो एक्सेप्शन हो गए। एक एक्सेप्शन की और बात करते हैं। पहला तो ये देखो जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है वो भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, फिर भी ये स्टेबल है। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 8 करनी चाहिए, 6 आ रहे,
फिर भी ये स्टेबल है। अगला लेते हैं SO3 लेते हैं, तो इसमें देखते हैं सल्फर ऑक्सीजन के नीचे आता है। मैंने कहा था इस फैमिली में सारे के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, तो सल्फर में कितने हो गए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 6। तो ड्रॉ कैसे करेंगे 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन भी होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6। 3 ऑक्सीजन है तो 3 ऑक्सीजन बना देंगे और इनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब क्या होगा सल्फर ऑक्सीजन को ऑक्सीजन बनाता है 2 बॉन्ड, तो ये 2 बॉन्ड इससे बना लेंगे। ठीक है, अब आप देखो कि सल्फर के ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6, तो कुछ सल्फर के हो गए और इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट इस सेंट्रल एटम के ऑक्टेट में है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन के भी 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन आ रहे सेंट्रल एटम के पास। ठीक है, तो ये भी लेविस ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करा, फिर भी ये स्टेबल है। तो ये तो कुछ एक्सेप्शन हो गए। इस लॉ में यही है कि शुरू होने से पहले इसके एक्सेप्शन शुरू हो जाते हैं। तो ये तो कौन से हो गए अभी डिटेल में पढ़ेंगे, तो हो गए डबलेट स्ट्रक्चर स्पीसीज हो गए। ये कौन से हो गए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब ये इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इस सेंट्रल एटम को, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं मतलब जिनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो वो सारे क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ये एसिड है या बेस है, आप देखना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, और ये इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन रिच, या इसको दूसरा नाम कहते हैं सुपर ऑक्टेट स्पीसीज भी कहते थे। तो ये एसिड हो गया बेस, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इसको जरूरत है। ठीक है, ये एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, जो एक्सेप्ट करता है वो होता है एसिड, और ये है इसको इलेक्ट्रॉन हो रहे सेंट्रल एटम में 12, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा डोनेट करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है वो होता है बेस। तो यहां से एक चीज समझ में आ रही है कि ये SO3 है, ये तो है बेस, और ये BF3 है, ये क्या है एसिड है। मतलब ऑक्टेट रूल से अपन ये भी समझ लिया। ठीक है, आपको शायद वैलेंस निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना, इसकी वैलेंसी बताता हूँ। ये तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी जैसे ऑक्सीजन हमेशा 2 ही बॉन्ड क्यों बनाता है, हाइड्रोजन 1 ही बॉन्ड क्यों बनाता है, फ्लोरीन 1 ही बॉन्ड क्यों बनाता है, तो ये इसलिए बनाते हैं क्योंकि इनकी ये तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। और इसकी वैलेंसी क्या होगी ये देखो आप, वैलेंसी, इनकी वैलेंसी क्या है। जैसे इसकी बात करते हैं फ्लोरीन, यहाँ पे आता है नियोन, ये सारे हैं हीलियम नियोन आर्गोन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन। तो ये क्या है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है जो कि स्टेबल है। तो सब चाहेंगे कि अपन भी इनके अंदर, क्योंकि आज सब स्टेबल होना चाहते हैं आज के टाइम में, तो ये भी स्टेबल होना चाहते हैं। तो ये फ्लोरीन क्या करेगा, ये चाहेगा मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाए ताकि मेरी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नियोन की इक्वल हो जाए। तो क्या करेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो जरूरत है एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी वैलेंसी, फ्लोरीन की वैलेंसी आप याद रखना 1 होती है। और ये फ्लोरीन आप हमेशा देखोगे, फ्लोरीन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है, कभी भी डबल बॉन्ड 3 बॉन्ड में नहीं देखोगे। अगर इसके ऊपर चार्ज आ गया तब बात अलग है, मैं न्यूट्रल स्पीसीज की बात कर रहा हूं अभी। ठीक है, ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि ये नियोन की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की इक्वल आ जाए, तो इसकी वैलेंसी है 2। नाइट्रोजन के 5 है, इसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, तो ताकि इसकी भी हो जाए नोबल गैस के इक्वल, तो इसकी वैलेंसी कितनी 3। आप देखो कि नाइट्रोजन हमेशा 3 ही बॉन्ड बनाता है। अगर ये न्यूट्रल स्टेट में अगर इस पे पॉजिटिव आ गया तब एक बॉन्ड और जुड़ जाएगा, इसकी बात नहीं कर रही, वैलेंसी बता रहा हूं। वैलेंसी नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है। कार्बन की वैलेंसी देखो कितनी होगी, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 की इसको और जरूरत है ताकि ये नोबल गैस के इक्वल आ जाए, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 4। ठीक है, अब ये है बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन, जरूरत कितने की इसको 5 की। आप कहोगे 5 है इसकी वैलेंसी, ये गलत है, इसकी वैलेंसी 5 नहीं है। ये 5 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करना इजी है, या 3 इलेक्ट्रॉन ये है जो वैलेंस शेल वाली निकाल दूं आउटर मोस्ट वाली, ये इजी है।
तो इजी 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करना या निकालना इजी है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना 3 इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, तो इसकी वैलेंसी है 3। ठीक है, इसकी वैलेंसी है 2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें अपन 6 ऐड नहीं करेंगे इसकी नोबल गैस या फिर इसके 8 इलेक्ट्रॉन एक्वायर करने के आउटर मोस्ट में, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आप देखोगे हीलियम जो एटॉमिक नंबर 2 इसका नंबर 2 होता है, तो इसके इक्वल हो जाएंगे, तो इसकी भी वैलेंसी 2 है, और इसका ये 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे लिथियम का, तो इसकी वैलेंसी 1 है। ये है इसकी वैलेंसी। ठीक है, तो ये तो हो गई इनकी वैलेंसी। तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी कि कितने बॉन्ड बना रहे हैं। जैसे यहाँ ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए, 2, क्यों, इसकी वैलेंसी कितनी है, 2। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल क्या है, टेंडेंसी ऑफ एटम टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, तो अब इसको अपन डिटेल में, जो एक्सेप्शन है ना, इसको डिटेल में देखते हैं। एक्सेप्शंस, तो पहला तो हो गया, पहला एक्सेप्शन हो गया डबलेट स्ट्रक्चर स्पीसीज। दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और तीसरा हो गया सुपर ऑक्टेट स्पीसीज। ये एक्सेप्शन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इस लेविस ने तो कहा था 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो स्टेबल हो गया, लेकिन फिर क्या हुआ, अपन ने देखा कि H2 है, इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे, इसका 8 इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे, फिर भी ये स्टेबल है, तो ये यहाँ पे एक्सेप्शन हो गई। तो डबलेट स्ट्रक्चर स्पीसीज कौन सी हो गई, जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, वो होगी डबलेट स्ट्रक्चर स्पीसीज। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, H2 हो गया, हीलियम हो गया, ये डबलेट स्ट्रक्चर स्पीसीज में आ गए। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज कौन सी हो गई, जैसे अभी अपन ने देखा था ये एग्जांपल BF3, ये एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज का, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसलिए अपन इसको एसिड भी कहा था। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, जिसके इलेक्ट्रॉन 2 से तो ज्यादा हो और 8 से कम हो, तो वो हो गए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। मतलब जो सेंट्रल एटम है उसके पास 2 से तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन और 8 से कम इलेक्ट्रॉन उसके ऑक्टेट में, तो वो हो गए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। लास्ट वाला है सुपर ऑक्टेट स्पीसीज, जिसमें क्या होगा कि आउटर मोस्ट शेल में तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होना, तो वो हो गए सुपर ऑक्टेट स्पीसीज। एग्जांपल ये रहा, तो इसमें क्या है, आप देखोगे 12 इलेक्ट्रॉन हो रहे, 6 तो सल्फर के हो गए, दो बॉन्ड बना रहे और 3 ऑक्सीजन के, तो इनके हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हो गए 12। तो ये हो गए एग्जाम्पल हो गया सुपर ऑक्टेट स्पीसीज का। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अपन जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं BeF2, ये एग्जाम्पल ले रहे इलेक्ट्रॉन डबलेट स्ट्रक्चर स्पीसीज के, तो 2 हो गए, हीलियम और H2। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के ले रहे, तो जो बेरिलियम है, इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वो मिटा दिया मैंने अभी, तो इसके आउटर मोस्ट में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 2 और 2 आउटर मोस्ट में होते हैं 2, और फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 ये बना लेते हैं अपन, 2 फ्लोरीन है ना। ठीक है, तो अब क्या होगा, फ्लोरीन तो हमेशा इसकी वैलेंसी होती है एक बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, ये भी एक बॉन्ड बनाएगा, और ये जो आप देखोगे बेरिलियम है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन ही आ रहे हैं, तो इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज में इसका एग्जांपल आ गया। और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, इनको जरूरत है, तो ये हो गया एसिड। ठीक है, आप इसको स्ट्रक्चर के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, और फॉर्मूला भी है इसका, वैसे स्ट्रक्चर का इजी रहता है, फॉर्मूला बता देता हूं आपको इसका। जैसे इसको फॉर्मूले से करना चाहो ना आप, तो इसका फॉर्मूला होता है
वैसे तो इसको ओरिजिनल तरीका तो यही है, ओरिजिनल तरीका तो यही है कि इसको स्ट्रक्चर से बनाओ। अगर आप फॉर्मूले से बनाना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन या फिर आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के दो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन प्लस कितनी बॉन्ड बना रहे, नंबर ऑफ बॉन्ड साइड एटम के साथ, ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन किसके, सेंट्रल एटम के, प्लस एनाइन आएगा, मतलब अगर नेगेटिव चार्ज है तो प्लस कर देंगे, और नेगेटिव कैटाइन अगर पॉजिटिव चार्ज आए तो उसको माइनस कर देंगे। तो जैसे अभी अपने ये देखा था बी बेरिलियम F2, तो इसका फॉर्मूले से कैसे करेंगे, तो आप देखो कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके, दो, कितनी बॉन्ड बनाता है, साइड एटम कितने हैं, साइड एटम के साथ दो फ्लोरीन है तो दो ही बॉन्ड बनाएगा, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन है। तो आप इससे भी कर सकते हो डायरेक्ट। जैसे एक इसका लेते हैं, सुपर ऑक्टेट स्पीसीज का एक एग्जांपल लेते हैं और फिर फॉर्मूले से करके दिखाता हूँ आपको मैं कि फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है इसमें, ठीक है। वैसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है तो आप इसको स्ट्रक्चर से करोगे ना तो सही रहेगा, वैसे फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो अपन लेते हैं XCF5+ के टाइम में, तो ये है जीनोन, तो ये आता है नोबल केस कॉन्फ़िगरेशन में, ये देखो, ठीक है। और इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, इनके सबके 8 है, ठीक है। तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन हो गए 8, ठीक है। बॉन्ड कितनी बनाएगा इसके साथ, फ्लोरीन 5 है तो 5 बॉन्ड बन जाएगा। और अगर कैटाइन आए तो अपन को क्या करना है, 1 माइनस करना है, अगर यहाँ नेगेटिव होता तो प्लस करते। ये कितना हुआ, ये 13 - 1 12, मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन सुपर ऑक्टेट रोल, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। सुपर ऑक्टेट स्पीसीज को अपन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज भी कह सकते हैं, इसको अपन ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ठीक है। तो ये हो गया इसका 12। तो ये फॉर्मूला से भी आप कर सकते हो इसको, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ये फॉर्मूला है, और स्ट्रक्चर के मेथड से भी कर सकते हो। तो ये दोनों तरीके हो गए इसको करने के, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले टॉपिक पढ़ेंगे अपन केमिकल बॉन्डिंग की अगली वीडियो में। और अगर आपको वैलेंसी अभी भी निकालने में दिक्कत हो रही है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां पे जाओ और पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना वो सब सीख लो, ठीक है। थैंक यू।